गरीब का जादुई मिट्टी का चूल्हा। सुबह सुबह ललिता आंगन में चूल्हा लीप रही होती है, तभी अमीर पड़ोसन कथा मिठाई लेके आती है। ये लो ललिता, लड्डू खाओ, देसी घी के बने हुए हैं। मगर कथा बहन, ये लड्डू किस खुशी में बांट रही हो? मेरे घर में 4 बर्नर वाला मॉडर्न गैस चूल्हा आया है, तो बस सोचा पड़ोसियों से खुशी बांट लूं। मगर अभी हाल फिलहाल में लगभग 6 महीने पहले तो आपने गैस चूल्हा खरीदा है। हाँ, मगर वो 2 बर्नर वाला चूल्हा था और मैं उस पर खाना बनाकर बोर भी हो गई थी। अब नए मॉडल का चूल्हा निकलेगा तो हम अमीर लोग ही खरीदेंगे ना। अच्छा, अब आई हैं तो चाय पी कर जाइएगा। इस पर कथा रघुवंशी नाक से कोड़ कर बोलती है। नहीं, रहने दो ललिता, वैसे भी तुम्हारा ये मिट्टी का चूल्हा तुम मिट्टी, तेल और गोबर के उपले से जलाती हो, मुझे स्मेल आती है। तुम भी छोटा मोटा गैस चूल्हा खरीद लो, फिर चाय पीने आऊंगी। अच्छा, चलती हूँ, बाकी लोगों को लड्डू बांटने हैं। अरे ललिता बहू, 2 घूंट चाय तो पिला दे, आज तो बड़ी देर लगा दी तूने। जी बाबूजी, बस चढ़ा रही हूँ चाय अभी। दुखी मन से ललिता चूल्हे पर चाय चढ़ा देती है। एक तो खुला आंगन, ऐसे में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना कठिनाई और चुनौती भरा मंजर होता है। ललिता का ससुराल बहुत गरीब तबके का था। जब से वह शादी होकर आई थी, मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाती थी, चाहे फिर धूप छाए, बारिश आए या धुआं हो। रोजाना की तरह बेचारी धुएं और तपिश में रोटी बना रही होती है। तभी राकेश उखड़े मिजाज में बोलता है। ललिता, अभी तक तुमने डिब्बे में रोटी भी नहीं डाली, आज तो आधा दिन लगा दिया तुमने। हद है यार, रहने दो, आज रोटी लेके नहीं जाऊंगा। अरे राकेश, क्यों बहू पर ऐसे पिनक रहा है? कोई गैस चूल्हा थोड़ी है जो फट से जल जाएगा। मिट्टी का चूल्हा है, आंच जलने में हो जाती है देरी कभी कभी। अब बहू ने रोटी बना दी है तो ले जा। ललिता डबडबाई आंखों से रोटी का डिब्बा दे देती है, पर इसमें पूरा दोष राकेश का भी नहीं था। घनघोर गरीबी में उसकी हर दिन की एक ही चिंता रहती, मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए। इसी तरह सिलसिला जारी था। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों को एक और रोटी दूं? अरे नहीं बहू, रहने दे, मेरा तो 2 रोटी में ही पेट भर गया है। माँ जी, आपकी थाली में एक रोटी डालूं? नहीं बहू, मैं तो ये रोटी बड़ी मुश्किल से सधा रही हूँ, ले इसी थाली में खा ले तू भी, दोपहरी हो गई है। माँ जी, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, उन दोनों को खाना परोस कर फिर मैं खा लूंगी। तभी पसीने में भीगे हुए पूजा, सोनू अंदर आते हैं। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। पहले बताओ, खाने में क्या बनाया है? रोटी और आलू की भुजिया बनाई है बच्चों। रोटी भुजिया सुनते ही सोनू मुंह फुलाकर खाने से मना कर देता है। मुझको नहीं खाना आपकी सड़ी हुई रोटी भुजिया, आप ही खा लेना। हाँ, मुझको भी आलू की भुजिया रोटी नहीं खानी है। मगर बच्चों, तुम दोनों को तो आलू की भुजिया रोटी पसंद है। पसंद है, लेकिन माँ तुम डेली डेली आलू की भुजिया और सूखी रोटी और सादे दाल चावल के सिवा कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाती हो? अरे पूजा, तो मेरी प्यारी समझदार पोती है ना, ऐसे खाने से नाराज नहीं होते हैं। क्या खाना है मेरी पोती को? दादी, मुझको मटर पुलाव, शाही पनीर, दाल मखनी खाने का दिल करता है, मगर माँ हमारे लिए कभी नहीं बनाती है। बच्चों, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी बड़ी मुश्किल से हमारा पेट भरवाते हैं। हम इतने अमीर नहीं हैं जो मटर पनीर जैसी महंगी सब्जी हमारे घर में बने। तो फिर हमारे लिए हलवा पूरी बनवा दो ना दादी। सोनू जैसे ही दबदबाई आंखों से हलवा पूरी खाने की इच्छा जताता है, गरीब रेवती, हरि प्रसाद और ललिता का दिल पिघल जाता है। बहू जा, थोड़ा 2-4 कचौड़ी और हलवा बनाकर दे दे, दोनों बच्चों का दिल रह जाएगा। जी माँ जी। ललिता कड़ी धूप में आंगन में आकर हलवा पूरी बनाने में जुट जाती है। हे भगवान, इस मिट्टी के चूल्हे पर पकवान बनाना राई के पहाड़ बनाने जितना कठिन है। शुक्र है भगवान का हलवा तो तैयार हो गया, जल्दी से पूरी छान लेती हूँ। ललिता पूरी तलने लगती, तभी एकदम से मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है। तेल से भरी कढ़ाई पलट जाती है। तभी सास रेवती दौड़ कर आती है। अरे बहू, तू ठीक तो है? तेल का छींटा तो नहीं पड़ा? नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, मगर चूल्हा टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा? कोई बात नहीं बहू, नया चूल्हा बना लेंगे। बड़ी अनहोनी होने से टल गई, केवल चूल्हा टूटा है। माँ जी, दोनों बच्चों के खाने लायक हलवा पूरी बन गई है, मैं परोस देती हूँ, फिर जंगल चली जाऊंगी। मिट्टी भी लेकर आना और ईंधन के लिए लकड़ियां भी। ललिता हलवा पूरी की थाली सजाकर जैसे ही जाने लगती है, उसकी नजर पड़ोसन के दरवाजे पर जाती है, जहाँ एक बड़ी गरीब कुबड़ी कोढ़ी बुढ़िया खाना मांग रही थी। बेटिया, भगवान के लिए 2 रोटी खिला दो, बहुत भूखी हूँ, भगवान तुमको बरकत दे। हे भगवान, ये बुढ़िया कितनी ढीठ है, मेरे घर में तुझको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, चल भाग भाग यहाँ से।
कथा उस बुढ़िया को दुत्कारते हुए धक्का मार देती है, जिससे उसके कोड़ के फोड़े छिल जाते हैं। तभी ललिता आकर उठाती है। अम्मा, आप ठीक तो है ना? आपके घाव से तो खून बह रहा है, आप मेरे घर चलिए। अरे ओ ललिता, इस बुढ़िया के शरीर पर कोई आम घाव नहीं है बल्कि कोढ़ है। ये बीमारी फैलती है। अरे मत छू इसे, वरना तू भी ग्रस्त हो जाएगी। ललिता कथा की एक बात नहीं सुनती और तरस खाकर उस बुढ़िया को अपने घर लाती है और उसके घावों पर मलहम लगाती है। वहीं दोनों बच्चे अपना खाना उसे परोस देते हैं। ये लो दादी अम्मा, आप ये हलवा पूरी खा लो। भूख से बेहाल बुढ़िया झट से पूरी हलवा खा लेती और दोनों बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे। ललिता ने रोते हुए कहा, बच्चों, अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं और चूल्हा भी टूट गया। आज खाना नहीं बन पाएगा। कोई नहीं माँ, हम भूखे रह लेंगे। उनकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा अपनी पोटली में से मिट्टी निकाल कर देती है। सुनो बेटी, मेरे पास इस खाने का मोल चुकाने के लिए और कुछ नहीं, केवल ये मिट्टी है। तुम इससे चूल्हा बना लेना, ये चूल्हा फिर कभी नहीं टूटेगा। मैं चलती हूँ। बुढ़िया ललिता को मिट्टी देकर चली जाती है। ललिता उस मिट्टी से चूल्हा तैयार करती है। जैसे जैसे मिट्टी सूखती है, चूल्हा खरे सोने की तरह चमचमाने लगता है। तभी रेवती टोकती है, ललिता बहू, ये चूल्हा कौन सी अनोखी मिट्टी से बनाया है? देख, कुंदन की तरह चमक रहा है। खैर, अब खाना चढ़ा दे, राकेश भी लौटने वाला होगा। जी माँ जी। जैसे ही ललिता चूल्हे पर भगोना चढ़ाती है, बर्तन लबालब लजीज शाही पनीर से भर जाता है, जिससे पूरा का पूरा गरीब परिवार अचंभा करने लगता है। हैला माँ, ये चूल्हा तो दिन के चिराग की तरह जादू करता है। बहू, ये कैसा चमत्कार था? मैं भी उलझन में हूँ माँ जी। मैंने तो पतीले में कुछ पकाया भी नहीं, फिर पनीर की सब्जी से कैसे भर गया? ललिता चूल्हे की माया को थाने के लिए फिर से खाली बर्तन चूल्हे पर रखकर इच्छा मांगती है। मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी इस बर्तन में शाही टुकड़ा मिठाई आ जाए। जादुई चूल्हा अपना चमत्कार दिखाता है और देखते ही देखते बर्तन स्वादिष्ट शाही टुकड़े से भर जाता है। सबकी आंखों में खुशियों की चमक छाई थी। इसका मतलब माँ जी, वो अम्मा भगवान का भेजा हुआ दूत थी जो हमारी परीक्षाएं लेने आई थी। देर ही सही बहू, ऊपर वाले की बरकत हमारे परिवार पर हुई है, तभी तो इस जादुई चूल्हे से हमें नवाजा है। बारी बारी से पूरा गरीब परिवार अपनी पसंद का खाना मांगता है। ए जादुई चूल्हे, मुझको मालपुआ और राज कचौड़ी खाना है। ससुर तरसते हुए जैसे ख्वाहिश जाहिर करता है। पूरा घर जादुई चूल्हे की सुनहरी रोशनी से प्रकाशमान होता और ढेर सारे मालपुए पकवान आ जाते हैं। कुछ देर बाद राकेश जब घर लौटता है तो उसे इस बारे में पता चलता है, तो वह भी खुशी से फूला नहीं समाता है। ऐ मेरे जादुई चूल्हे, मुझ गरीब गृहिणी की सूनी रसोई को अनाज के भंडार से भर दो, ताकि आज के बाद मेरी रसोई में कोई कमी घटी ना रहे। तभी चूल्हे में से एक आनंद भरी आवाज आती है, जो हुक्म मेरे आका, भर जाए चावल, भर जाए आटा, आ जाए दाल, हो जाओ माला माल। देखते ही देखते ललिता की गरीब टूटी फूटी रसोई का नक्शा बदल जाता है। अनाज किस्म किस्म की दाल सब्जी भरपूरी से भर जाती है। ललिता, आज के बाद तुम्हारी रसोई के अन्न के खते सदा भरे होंगे। कोई कमी घटी तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगी। मेरा इस्तेमाल कर और बदल लो अपनी तकदीर। अंत में ललिता सूझबूझ के साथ जादुई चूल्हे का सदुपयोग करती है और होटल खोल लेती है, जहां तरह तरह के खाना और व्यंजन खाने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगती है, खास करके उसके चूल्हे की रोटी खाने के लिए। शहर से अच्छे खासे संपत्ति वाले भी मीलों का सफर तय करके आते। इस तरह ललिता अपने परिवार के गरीबी दुख कष्ट को दूर करके एक सफल गृहिणी के तौर पर मिसाल कायम करती है। खाना बनाने का ऐसा गार्डन में तो मजा ही कुछ और है, लेकिन सर्दी भी है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, भाभी वो मैं। ये गार्डन में खाना कौन बनाता है? वो भी दिखा दी ना तुमने अपनी औकात लड़की, कि तुम गरीब ऐसे ही होते हो। हर एक घर में किचन नहीं है जो यहाँ आ गई। मलिका को देखकर सोनल की मानो जान निकल गई, लेकिन सोनल ऐसे गार्डन में खाना क्यों बना रही थी? क्या उसकी कोई मजबूरी थी या कुछ और? अब मलिका क्या करेगी? इतने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। विकास, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इतने बड़े घर में मैं रहने के लायक हूँ। कहाँ तुम और कहाँ मैं, हम दोनों के रिश्ते को कोई स्वीकारेगा नहीं। जहाँ दिल राजी वहाँ रब राजी, और जहाँ रब राजी वहाँ फिर सब भी राजी हो ही जाते हैं। तुम चिंता क्यों कर रही हो सोनल? तुम ही वो लड़की हो जो मेरे लिए बेस्ट है। मैं बस 5 मिनट में तुम्हें लेने आ रहा हूँ, रेडी रहना। पर
सोनल मेरी बच्ची, किससे बात कर रही थी तू? कुछ नहीं बाबा, वो मैं तो, आप मुझे गलत मत समझना। नहीं बेटा, मैं तुझे गलत नहीं समझ रहा हूँ, बल्कि मैं तो काफी खुश हूँ। तूने अपने लिए खुद ही सही इंसान को चुन लिया। सच बाबा, बाबा वो आज मुझे लेने आ रहा है। अपने आशीर्वाद के साथ मुझे विदा करेंगे ना? जरूर करूंगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही मेरी सोनल के साथ है। सोनल एक गरीब लड़की थी जो कि एक अमीर परिवार के लड़के को पसंद कर बैठी थी। आज वही लड़का सोनल को हमेशा के लिए अपने घर लेकर जाने को आ रहा था। कुछ ही देर बाद विकास सोनल के घर पहुंच गया, जहां उन्होंने शादी की, और सोनल के बाप का आशीर्वाद लेकर वो दोनों ही अपने घर की तरफ को निकल लिए। वाह, कितना सुंदर फूलों और हरियाली से भरा हुआ गार्डन है। विकास, क्या यही हमारा घर है? हाँ सोनल, यही है हमारा प्यारा घर। वो देखो, कितना बड़ा हवेली जैसा घर है। हवेली जैसा नहीं, ये हवेली ही है। अच्छा चलो अब गाड़ी से उतरो। मुझे डर लग रहा है विकास, तुम्हारे घर वाले मुझे। ओहो सोनल, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। विकास ने सोनल का हाथ पकड़ लिया और वो उसे अपने घर के अंदर लेकर गया, जहां उसकी बहन ने अपने भाई को एक लड़की के साथ आते हुए देख लिया और उसने अपनी माँ और भाभी को इस बारे में बता दिया। अच्छा, तो तुम दोनों 4 सालों से एक दूसरे को जानते हो? तुमने मुझे इस लड़की के बारे में एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा विकास? माँ बस डरता था कि कहीं आप मना ना कर दो। वैसे माँ, सोनल बहुत अच्छी लड़की है, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। आप इसे एक मौका दे दो। ठीक है, दे देती हूँ। वैसे भी अब तो कुछ और किया नहीं जा सकता है, आखिर सोसाइटी में हमारी भी कोई इमेज है। मम्मी जी, आप कुछ मत बोलो मल्लिका, मैं कुछ सोचकर ही फैसला कर रही हूँ। ठीक है लड़की, क्या नाम बताया था विकास ने? हाँ सोनल, स्वागत है हमारे घर में तुम्हारा। भावना ने बिना किसी हाय हाय या किचकिच के अपनी बहू को घर के अंदर बुला लिया। भावना या उसकी बेटी राधा को तो सोनल से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मल्लिका जो कि भावना की बड़ी बहू थी, उसे सोनल का घर में आना जरा सा भी पसंद नहीं आया। नमस्ते माँ जी। नमस्ते, आ गई तुम बहू? जी। ज्यादा डरो नहीं। ठीक है, तो आज तुम्हें खुद को अच्छी बहू साबित करने का मौका दिया जा रहा है। आज तुम्हारी पहली रसोई होगी और उसी से पता चल जाएगा कि तुम कैसी बहू हो। सारा सामान किचन में है। राधा, सोनल को रसोई दिखाओ। अपनी माँ की बात सुनकर राधा सोनल को रसोई दिखाने को ले आई। देखो भाभी, ये रहा हमारा सारा सामान। इधर चम्मच है, इधर क्रॉकरी है, और गैस चूल्हा ये वाला है, और इलेक्ट्रिक चूल्हा इधर है। अब मैं जाऊं? हाँ, चली जाओ। ये भगवान, सिलेंडर, बिजली का चूल्हा, इन्हें तो देखकर ही मेरा दिल सीने से बाहर आने को तैयार है। हे भगवान, मैं यहाँ खाना नहीं बना सकती हूँ। सोनल का वहां दम घुट रहा था, उसे चक्कर भी आ रहे थे। ऐसे में वो रसोई की खिड़की पर आ गई और हे भगवान, अरे कितना सुंदर गार्डन है। फूल, पेड़ पौधे, हरी हरी घास। ठीक है। सोनल ने ऐसे बोलकर रसोई से सारा सामान उठा लिया और उसे लेकर वो गार्डन में आ गई। सर्दी का मौसम था, हवा चल रही है और इस गार्डन में तो ये और भी ठंडी ठंडी लग रही है। लेकिन कोई नहीं, अब मैं यहीं पर खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे चूल्हे के लिए 2 ईंट कहाँ मिलेंगी? सोनल इधर उधर ईंट ढूंढने लगी। घर की बैक साइड में कुछ ईंटें पड़ी हुई थी जो कि सोनल ने उठाई और उसके बाद उसने चूल्हे में जलाने को लकड़ी ढूंढना शुरू किया। भगवान, यहाँ तो खाना बनाने के लिए अच्छी कसरत हो गई। अब ये लकड़ी कहाँ से लूं? अरे हाँ, सोनल घर के बाहर आई। सड़क के किनारे एक सूखा हुआ पेड़ था। उसने छिपकर उसकी लकड़ी ली और फिर उसने गार्डन में चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने का ऐसा गार्डन में तो मजा ही कुछ और है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, भाभी वो मैं, ये गार्डन में खाना कौन बनाता है? वो भी दिखा दी ना तुमने अपनी औकात लड़की, कि तुम गरीब ऐसे ही होते हो। अरे घर में किचन नहीं है जो यहाँ आ गई। ठहरो। अरे माँ का फोन। मल्लिका अपनी माँ का फोन देखकर वहां से चली गई। सोनल मल्लिका को देखकर भी अंदर नहीं गई और उसने सारा खाना वहीं बनाया। भाई वाह, मजा आ गया, इसको कहते हैं खाना। सोनल बहू, तूने साबित कर दिखाया कि तू विकास की पसंद है। सच में भाभी, सो गुड। शुक्रिया। सोनल आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे ससुराल में अपना लिया गया था। वहीं मल्लिका उससे मन ही मन जल रही थी। ऐसे ही अगली सुबह। A few deep breaths more.
ये कैसी सी स्मेल है? यू इडियट! वो भाभी, क्या है ना, मेरा चाय का दिल हो रहा था। पूरी कांप रही हो और तब भी तुम्हें यहीं पर चाय बनाने को मिली थी। कितना कोहरा है, ये गार्डन है, किचन नहीं। मैं यहाँ वर्कआउट के लिए आती हूँ और तुम हो कि गार्डन में अपनी रसोई बनाए हुए हो। दफा हो जाओ यहाँ से। और अगर आइंदा मैंने तुम्हें यहाँ खाना बनाते हुए देखा ना तो माँ को बता दूंगी। मलिका को गुस्से में देखकर सोनल वहां से आ गई, लेकिन दोपहर के वक्त वो फिर से गार्डन में वहीं आ बैठी और वहां पर एक बाल्टी में पानी लिए बर्तन धोने लगी। अभी तक सर्दी का कोहरा कम नहीं हुआ, दोपहर हो गई। अब तो मलिका भाभी आराम कर रही हैं, यही सही मौका है, जल्दी से बर्तन धोकर बाहरी खाना बना दूंगी। सोनल बर्तन धो ही रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, ये कौन है और ऐसे भावना के गार्डन में क्या कर रही है? राह चलते लोग और पड़ोसी वगैरह सोनल को देख रहे थे, लेकिन वो बस अपने में ही मगन थी। उसने बाहर ही खाना वगैरह बनाया और सभी काम निपटा दिए। अगली सुबह जब मलिका वर्कआउट के लिए आई तो उसे मिट्टी, नम और साथ में चूल्हे में कोयले मिले। ये जरूर मेरी नाक के नीचे कुछ करके गई होगी, अभी बताती हूँ। मलिका भाभी, यहाँ मेरे साथ आओ ना। राधा मलिका को अपने साथ ले गई, जिसकी वजह से वो उसे कुछ नहीं बोल पाई। लगातार ऐसे ही सिलसिला जारी था। सोनल सर्दी में किसी तरह मलिका की नाक के नीचे से गार्डन में अपने काम निपटा आती थी, जिसकी वजह से मलिका उससे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन ऐसे में ही एक दिन, भगवान कितनी अच्छी धूप खिल रही है। माँ जी भी घर में नहीं है और भाभी और राधा भी अपने कमरों में हैं। मौका अच्छा है। सोनल ऐसे बोलकर जल्दी से खाना बनाने को बैठ गई। अभी वो खाना बना ही रही थी कि तभी, सोनल बहू। जी 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 माँ जी। हे भगवान, तू तो सच में ही गार्डन को रसोई बनाए हुए है। इसका मतलब मेरी पड़ोसन सही बोल रही थी। माँ जी वो, बस अंदर चल। माँ जी ये आज से नहीं है, पहले दिन से ही चल रहा है। ये आप सभी को गार्डन में खाना बनाकर खिलाती है। क्यों करती है तू ऐसा? अरे मैंने तुझे अच्छी बहू समझकर अपनाया था, लेकिन तूने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। माँ जी, ना इसे सर्दी दिखाई देती है ना गर्मी। बस करो भाभी, मैंने बाहर खाना किसी शौक में नहीं बनाया, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? माँ जी, मैं रसोई में काम करने जाती थी, कोशिश करती थी कि यहीं खाना बना लूं, लेकिन माँ जी मुझे गैस, चूल्हे, बिजली की चीजें और सिलेंडर को देखकर डर लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये चीजें मेरी जान ले लेंगी, क्योंकि मेरी माँ की जान एक गैस चूल्हे ने ही ली थी। सोनल की बात सुनकर सभी बस कुछ देर से शांत से हो गए और फिर भावना बोली, तो ये बात है, लेकिन बहू तुझे हमें इस बारे में बताना चाहिए था ना। अब अगर तू ऐसी हरकतें करेगी तो हम तो गुस्सा करेंगे ही। हो सके तो मुझे माफ कर देना सोनल, मैं बेवजह ही बहुत कुछ तुमसे बोल चुकी हूँ, जबकि मैंने कभी बाहर खाना बनाने का तुमसे रीजन नहीं पूछा। आप माफी मत मांगिए। रो मत भाभी, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये चीजें बेशक खतरनाक है, लेकिन अगर सावधानी से इस्तेमाल करो तो बहुत काम की भी हैं। अब हम आपको इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना बताएंगे। राधा की बात सुनकर सोनल मुस्कुराने लगी। बस फिर क्या था, उसी दिन से मलिका और राधा ने मिलकर सोनल को किचन की चीजें सावधानी से चलानी बताई। कुछ दिनों में ही सोनल सब कुछ सीख गई और सब फिर खुशी खुशी रहने लगे।